हेलो सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिर्रास न्यूज़पेपर। और ये जुलाई महीने का पहला पार्ट है, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो इसके 15 वन लाइनर क्वेश्चन है उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हर न्यूज़ से देखेंगे कि किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया गया है, ब्लू कॉलर श्रमिक क्या होते हैं। तो ब्लू कॉलर श्रमिक श्रमिक शारीरिक श्रम वाले कार्यों में संलग्न होते हैं, जैसे निर्माण, फैक्ट्री कार्य, परिवहन, सफाई, मशीन ऑपरेशन आदि। इन श्रमिकों की स्थिति सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय रूप से विविधताओं से प्रभावित होती है। ब्लू कॉलर श्रमिक भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्तंभ है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लू कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं इसके 15 वन लाइनर क्वेश्चन। शिमला स्थित हेमकुंज स्टेट का पुराना नाम क्या है। तो ये है डेंस वॉली। ठीक है, मेजर कैनेडी ने शिमला में पहला मकान कब बनाया। तो ये 1822 में। उसके बाद है फुलमू रंजू किस प्रकार का गीत है। तो ये है महारानी सुल्तान देवी का। ठीक है, सॉरी, ये प्रेम गीत है। जिला मंडी का त्रिलोकीनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो ये बनाया था रानी सुल्तान देवी ने। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित श्री कृष्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है, कहाँ पर है, योला कंडा जो किन्नौर में है, यहाँ पर स्थित है। ये नया क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। 3000 वर्ष पुरानी लोह युगीन बस्ती किस राज्य में स्थित है। तो यह है महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना का INSB कैंडियन किस देश में निर्मित है। तो ये है भारत में। उसके बाद है एल्यूमिनियम अयस्क उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो ये है दूसरे स्थान पर। आतिशबाजी में चमकीले सफेद प्रकाश के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम। ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो वो है गोदावरी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को। उसके बाद है पांचवा कलिंग सुपर एवं फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता। तो ये जीता, किसने जीता, ये जीता FC गोवा ने। एवरेस्ट शिखर पर सर्वाधिक 31 बार किसने आरोहण किया। तो ये किया था कामीरीता शेरपा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने। तो ये बने आलोक जोशी। ठीक है, गया शहर का नाम क्या रखा गया है। तो गया जी। ठीक है, तो ये आपने 15 क्वेश्चन ध्यान में रखने। अब देख लेते हैं सभी न्यूज़ को। ठीक है, किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले पेज पे आ जाते हैं हम। पहला पेज है, आपदा प्रभावित परिवारों को 5000 मासिक किराया देगी सरकार। तो इस न्यूज़ में कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं इसे। ठीक है, 5000 रुपया। नेक्स्ट है, नगरोटा गांव को 36 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद है, हरित ऊर्जा क्षेत्र में आदर्श स्थापित करेगा हिमाचल प्रदेश। तो इसमें आपने एक दो क्वेश्चन ध्यान में रखना है। इसमें बताया गया है कि 24 स्टेट द आर्ट वॉल्वो बसों को हरी झंडी दी। इसमें ये आपने एक तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, जिसमें कि जैसे कि कंडक्टरी का पेपर होता है 4TC का, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 50 डीजल बसें है, 300 इलेक्ट्रिक बसें है और लगभग 30 वोल्वो बसें हैं। तो इसमें ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं। वैसे बनता नहीं क्वेश्चन, पर बन सकता है। त्रैमासिक आधार पर बनेंगे हिमकेयर कार्ड। तो इसमें आपने सिंपल ध्यान में रखना है कि दिसंबर 2022 में सत्ता में आने के बाद हिमकेयर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 5.80 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 810 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है इस न्यूज़ से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बहाली कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। विदेश में रोजगार के लिए वेबसाइट और ऐप विकसित करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें बताया गया एक आंकड़ा, ये आपने ध्यान में रखना है कि 2023-24 में विदेश में काम करने वाले हिमाचलियों ने विदेशों से कुल कितना कमाया। तो 2030 करोड़ रुपए भेजे, जो राष्ट्रीय प्रेषण आंकड़ों का लगभग 0.2% है। तो ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार खेल संस्कृति को दे रही है बढ़ावा। तो इसमें कुछ खास नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खेल विजेताओं को समान राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए 21 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को बढ़ी हुई पुरस्कार राशि के लगभग कितने
14.77 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि सम्मानित से किया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं छोड़ सकते ऐसे। नेक्स्ट है बिलासपुर को का न्यू गांव बना प्राकृतिक खेती का अनुकरणीय उदाहरण। तो न्यू गांव आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया, 90 रुपये रखा गया है, जबकि मक्का और जो आपका गेहूं है उसका 40 और 60 रुपये है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यदि बात यह कि जिले में कितने लगभग 5,000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विस्तार में अनुकरणीय पहल। तो इसमें आपने सिंपल आंकड़े ध्यान में रखने की प्रदेश सरकार वर्तमान में राज्य भर में 2,926 राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से प्रदेशवासियों के उनके घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्रदान कर रही है। तो ये आंकड़ा आपने पहला ध्यान में रखना है, 2,926 राजकीय स्वास्थ्य संस्थान। इसमें अगर यदि मेडिकल सेक्टर से संबंधित कोई पेपर है तो इसमें ये पूछा जाएगा। 6 चिकित्सा महाविद्यालय है, 3 जोनल अस्पताल है, 9 क्षेत्रीय अस्पताल और 92 नागरिक अस्पताल, 107 सामुदायिक, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र, 585 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2,116 उप स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य संस्थान शामिल है। तो ये आंकड़ा दिया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद यदि एक आंकड़ा ये भी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि 2023 में जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 3,27,00,000 बाह्य रोगियों और लगभग 37,50,000 अंतरंग रोगियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये आंकड़ा कुछ दिया गया है, इसे ध्यान रखना। एक आपने एक योजना अपने ध्यान में रखें, मुख्यमंत्री वृद्ध जन देखभाल योजना। इसमें 70 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये आपने न्यूज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री, इसमें भी इसे छोड़ सकते हैं आप, गद्दी समुदाय के ऊपर एक आर्टिकल है। ठीक है, प्रदेशवासी हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, राज्यपाल कह रहे हैं। ठीक है, तो राज्यपाल आपने सिंपल ध्यान में रखना है, शिव प्रताप शुक्ल ने है हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, तो इसमें एक आपने ये योजना की थीम आपने ध्यान, नशे को मात देंगे एक साथ। ठीक है, उसके बाद है जलोड़ी जोत सुरंग पर व्यय होंगे 1,452 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना 3,667 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार की वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन आमंत्रित, इसमें भी कुछ खास नहीं है। जुब्बल क्षेत्र में सड़कों के सुधार पर व्यय हो गए 17 करोड़, तो इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, ये एक आर्टिकल आया है 4 दशक बाद अंतरिक्ष में तिरंगा, तो ये आपने सिंपल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो भारत में पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा आज से करीब 41 वर्ष पहले वर्ष 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ से के अंतरिक्ष यान के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। वह गौरवपूर्ण क्षण आज भी भारतीयों के लिए एक मनस्थिति में एक प्रेरणा की तरह जीवित है। ठीक है, इसमें बताया गया है। तो 25 जून को शुभांशु अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर चुके हैं। इस बार यह उड़ान न केवल एक भारतीयों की अंतरिक्ष उड़ान है, बल्कि यह एक उड़ान भारत के आत्मनिर्भर अंतरिक्ष भविष्य की भी है। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला का नाम आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद शुभांशु शुक्ला का चयन हुआ था 2020 में। ठीक है, मिशन के लिए तैयारी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है सुनने और समझने की क्षमता पर ग्रहण लगाता शोर। तो यहाँ से एक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक 2050 तक चार में से एक व्यक्ति की सुनने की क्षमता कमजोर हो सकती है। ठीक है, एक स्टडी में पाया गया है। और इसमें ये भी पाया गया है कि हाँ, यहाँ पर ये पाया है कि एयरपोर्ट होते हैं। ठीक है, कई होते हैं, इन इलाकों में हार्ट अटैक का रेट 72% बढ़ गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। भिंडी की किस्में आपने ध्यान में रखने, वैज्ञानिक खेती। तो भिंडी की सिंपल किस्में आपने पालम कोमल आपने ध्यान में रखनी है। P8 ये भिंडी की किस्म है। ठीक है, और एक है अतिरिक्त वर्षा उपहार, अर्का अभय, अर्का अनामिका, प्रभनी
क्रांति इत्यादि किस्में हैं। और हाइब्रिड किस्म है इंद्रनील, पांचाली, पूर्वी क्रांति, ये क्या है, हाइब्रिड किस्में हैं। ठीक है, तो ये आपने सिंपल ध्यान में रखनी है, भिंडी की किस्में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टमाटर में एक रोग हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। फफूंद वाला रोग हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है, इसको आपने एक बार रीड ज़रूर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका, ये है टमाटर में फफूंद रोग के बारे में इसमें बताया गया है। टमाटर को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, हालांकि यह हल्की मिट्टी में सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है टमाटर में होने वाले रोग के बारे में। ठीक है, सेब और गुठलीदार फलों में पत्ती खाने वाले भृंगों का प्रबंधन, तो इसमें भी ये भी बताया गया, एक आर्टिकल ये भी आया था। ठीक है, टमाटर में बताया गया है ये रोग है, टमाटर में फफूंद रोग का एक निवारण एवं निवारण बताया गया, इस तरह से होता है रोगी। ठीक है, काला दाग पड़ जाता है, तो इसका उपचार बताया गया। विलुप्त होती बट्टे सट्टे की शादियाँ, तो ये आर्टिकल आपने इसको रीड करना है एक बार। ठीक है, स्त्री की गरिमा और समाज में उसकी पहचान। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ खास नहीं, हाँ एक यहाँ पर जगन्नाथ, भारत में उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ स्वयं चलकर कब अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। उड़ीसा की पुरी में जो जगन्नाथ यात्रा है, रथ यात्रा, उसके बारे में इसमें आर्टिकल आया है। ठीक है, ये भी आपने एक बार पढ़ना जरूर है इसे। ठीक है, बाकी हमने 15 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो इतना ही था इस न्यूज़पेपर में, और कुछ खास देखा नहीं मुझे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इस सेशन में दो कुछ और देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भगवान जगन्नाथ के विग्रह, लीला और रथ यात्रा की बात की गई है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित अब भगवान जगन्नाथ स्वयं चलकर कब अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, पूरा आर्टिकल आपने एक बार रीड जरूर कर लेना है। नेक्स्ट है,
तो इतना ही है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।